हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल जो आपने देखा था ईश्वर से अनुराग अध्याय 8, उसका शेष भाग आज हमें देखना है। कल हमने दक्षिण भारत में धार्मिक बदलाव देखा था, आज हम उत्तर भारत की ओर चलेंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले जो हमने देखा था ईश्वर के प्रति प्रेम भाव, गहरी भक्ति, जो सूफी आंदोलन की देन थी। उसके बाद आपने नैनार अलवार पढ़ा था। उसके बाद आपने जो घुमक्कड़ संत के रूप में नैनार अलवार की चर्चा है वो देखा था। प्रसिद्ध नैनार और अलवार संतों को देखा था। चोल और पांड्य राजाओं ने जो मंदिर बनवाए थे उस पर आपने चर्चा किया था। शंकर का जन्म, रामानुज का जन्म, वीर शैव आंदोलन, सभी प्रकार के धर्मों को आपने देखा था। इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि अभी जो आपको एक मानचित्र देखने को मिलेगा, आपके इसी बुक में है। तो अगर आप पिछला रिवाइज नहीं कर लेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा आपने क्या क्या पढ़ा था। एक बार हल्के झलक में उसका रिवाइज करना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को हमने देख लिया था। और जो प्रसिद्ध नाम भी जो आपने देखा था, मणिक सागर का नाम था महत्वपूर्ण, इन सब चीज़ों को आपने देखा था। खानका सूफी संतों के बारे में, खानका के बारे में सबको आपने देखा था। आज जो हम शुरू करेंगे ये उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, इसके थोड़ा सा पहले हम चलेंगे जो कि जलालुद्दीन का दो महत्वपूर्ण लाइन है। लाइन तो उनका दो ही है, लेकिन इसी दो लाइन में उन्होंने इतने महत्वपूर्ण बातें कही है, उसको देखते हुए फिर हम लोग कृष्ण राधा की भक्ति को, राम सीता की भक्ति को, यानी कि तुलसीदास, सूरदास, कबीर, बाबा गुरु नानक, इन सब चीज़ों को देखते हुए और आखिर में हम लोग मार्टिन लूथर के बारे में चर्चा करके इस अध्याय को समाप्त करेंगे। और इसके अगले क्लास में आपको इसका संपूर्ण नोट्स मिलेगा, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप सीटेट का दीजिए या किसी और का। सीटेट के आप लोगों में से अगर कोई कैंडिडेट हैं और जिन्होंने कई बार एग्ज़ाम दिया है तो उनको ये एहसास होगा कि जो मैं प्रश्न आपके सामने में पेश करती हूँ वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब पहले देख लेते हैं। ये जो जलालुद्दीन हैं ये महत्वपूर्ण इसीलिए हैं कि ये 13वीं सदी के महान सूफी शायर थे और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बातें कही थी। ये ईरान के रहने वाले थे और इन्होंने ये कहा था कि मैंने ईसाइयों की सूली पर भी ईश्वर को देखा और हिंदू के मंदिरों में भी देखा। मैंने मक्का के काबा में भी ईश्वर को देखा, लेकिन कहीं पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ऊंचाइयों पर भी उनको देखा और खाइयों में भी उनको देखा, कहीं वो नहीं मिले। और उन्होंने फिर ये कहा है कि मैंने एक दार्शनिक अविसेन्ना से भी पूछा, वो भी इसके पहुंच से परे थे, लेकिन जब मैंने अपने दिल में झांका तो उनकी जगह वहीं थी, यानी कि ईश्वर दिल में ही है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं। इससे बस एक प्रश्न आपका निकल के सामने आएगा कि ईश्वर दिल के अंदर है, ये कथन किसका था। और महत्वपूर्ण यह है कि 13वीं सदी के महान सूफी शायर जलालुद्दीन की ये रचना थी या ये लाइन था, और इन्होंने फारसी में भी काव्य की रचना की है। ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद हम चलेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव के बारे में। तो उत्तर भारत जब आप पहुँचेंगे तो 13वीं सदी, आपने जब इस एक्सरसाइज को शुरू किया था तो आपने 8वीं सदी से शुरू किया था। और यहाँ पर उत्तर भारत आते आते, हालांकि जब आप अभी हम आपको मानचित्र में लेकर चलेंगे तो वहाँ 8वीं नहीं बल्कि 9वीं सदी से शुरू किया है, और 9वीं, 11वीं, 13वीं इस तरह करके 12वीं। लेकिन ये उत्तरी भारत का 13वीं सदी, ये कहा गया है कि 13वीं सदी में उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक लहर आई। और ये यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका निकलेगा, लेकिन विस्तृत ढंग से जब आप मानचित्र पर पहुंचेंगे तो वहाँ भी आपको 15वीं 16वीं सदी में दिखाया गया है। चाहे वो आपके सूरदास हो, तुलसीदास हो, कबीर हो, गुरु नानक हो, ये जो भी हैं ये सभी 15वीं 16वीं शताब्दी में इनको दिखाया गया है। और यहाँ पर आप इस्लाम धर्म समझ रहे हैं, हिंदू धर्म समझ रहे हैं, सूफी धर्म समझ रहे हैं, सूफी संत, और ये जो नाथपंथी सिद्ध और योगी हैं इनके बारे में आपने देखा है, जो सिद्धि यानी सिद्धि से योग, उपासना, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को जो मानते थे, और जो ये मानते थे कि ईश्वर निराकार हैं और त्याग से और तपस्या के बल पर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ देखने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर फिर आपका शुरू होता है जो महत्वपूर्ण है, उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। यहाँ आप देखेंगे कि कबीर और बाबा गुरु नानक के बारे में जब आप जानेंगे तो इसमें भी आपको दिया हुआ है। और इन लोगों ने भी आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी धर्म है इनको अस्वीकार किया है।
जो कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, नाथपंथी सिद्ध योगियों ने भी आडंबरपूर्ण भक्ति को अस्वीकार किया है। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये 16वीं शताब्दी में बंगाल के एक भक्ति संत का है। इसमें कृष्ण भक्ति को इस तरह से निष्काम भाव से दिखाया गया है कि भाव विभोर वो भक्ति में हो गए हैं। जिस तरह कि आपने इसके पहले क्लास में आपने देखा था कि भक्ति में भाव विभोर इतना हो जाते थे कि आँखों से आंसू भी जाने लगता था। उसके बाद फिर यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ तुलसीदास और सूरदास का वर्णन है। इन दोनों के वर्णन के बाद फिर तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और इन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जबकि सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति धारण की। और इनकी कई रचनाएं जैसे कि सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं और इस तरह से तो कई प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है। और इन सभी में उन्होंने अपनी भक्ति को संग्रहित किया है। शंकर देव के बारे में आपने पढ़ा था, जो कि असम के थे और ये 8वीं शताब्दी के थे और ये विष्णु भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। और ये जो शंकर देव थे इन्हीं लोगों के समकालीन थे और ये असमिया भाषा में इन्होंने कविता और नाटक को लिखा था, क्योंकि ये असम के थे। ये फिर जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपका है दादू दयाल, रविदास, मीराबाई, ये सभी संत शामिल थे। तो अब हम सबसे पहले इसको मानचित्र में देखते हैं, कहाँ से कैसे संतों का उद्भव हुआ और भक्ति का उद्भव हुआ। तो सबसे पहले हमने दक्षिण भारत की भक्ति को देखा है। तो ये आप यहाँ देखेंगे 9वीं शताब्दी दिया है, जबकि आपने वहाँ स्टार्टिंग में 8वीं शताब्दी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका नम्मालवार 9वीं शताब्दी में यहाँ इनकी उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ 11वीं 12वीं शताब्दी में जो आपने रामानुज के बारे में पढ़ा है, 8वीं शताब्दी में माणिक्य सागर के बारे में आपने देखा था। लेकिन यहाँ पर 9वीं शताब्दी है, यहाँ पर ये सभी दक्षिणी भारत के हैं। और फिर इधर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में आपने देखा था रामानुज का जन्म और 15वीं 16वीं में आपके पुरंदर दास थे। और इस प्रकार फिर नामदेव यहाँ आ गए 13वीं 14वीं शताब्दी में। फिर आपने यहाँ रामदास को देखा, बसवन्ना के बारे में आपने देखा, जिनके बारे में आपके इस बुक में वर्णन नहीं है, उनको भी यहाँ मानचित्र पर दिखाया गया है। फिर यहाँ पर एकनाथ, तुकाराम, ये सभी 15वीं 16वीं शताब्दी के थे। ये जनेश्वर 13वीं शताब्दी के, ये महत्वपूर्ण हैं। तो फिर जब हम लोग उत्तर भारत आते हैं तो यहाँ पर जो भी जितने भी संत हैं, जैसे सूरदास हैं जिसके बारे में अभी हमने देखा, जिनके बारे में रामानंद हैं, कबीर हैं जो 15वीं 16वीं शताब्दी के हैं, रैदास 15वीं शताब्दी के, वल्लभाचार्य, इन सब का वर्णन इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर चर्चा की गई है। और ये असम का आप देखेंगे, ये शंकरदेव 15वीं 16वीं शताब्दी के। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। और अभी आपने ये देखा दादू जो 16वीं 17वीं शताब्दी के थे, मीराबाई 16वीं शताब्दी के। और यहाँ पर आप देखेंगे बाबा गुरु नानक 15वीं 16वीं शताब्दी के। इनके बारे में विस्तृत चर्चा है आपके इस अध्याय में और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ जो आपका दिया हुआ है मीराबाई 16वीं शताब्दी में, तो ये यहाँ पर मीराबाई के बारे में आपकी बुक में महत्वपूर्ण दिया हुआ है कि ये एक राजपूत राजकुमारी थी और इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। लेकिन फिर भी मीराबाई जिनकी अनुयायी बन गई थी वो रविदास थे, जिनको कि एक अछूत जाति माना गया है। और ये कृष्ण भक्ति में इतनी समर्पित थी कि इन्होंने अपने गहरे भाव, भक्ति भाव भजनों को अभिव्यक्त किया था। और इन्होंने जो राजस्थान गुजराती भाषा में अपने भजनों को दिखाया था, अपनी भजनों की रचना की थी और ये गाती भी थी। गाकर अपनी भक्ति को इन्होंने प्रदर्शित किया था। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर है कि इन सभी संत, जितने भी संतों का आपने वर्णन अभी ऊपर देखा, इन सब के बारे में ये है कि इनके विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। जिस क्षेत्र के ये थे उसी क्षेत्र की भाषा में ये अपनी कृति रचते थे, ताकि उस क्षेत्र के सभी लोग आराम से उसे गा सके और वो काफ़ी लोकप्रिय भी हो गया था। इस तरह जो है इनके गीतों का प्रसारण निर्धन, गरीब, जो वंचित समुदाय थे, महिलाएं, इन सब ने रोल को सराहा और उनका अनुसरण किया। और यहाँ पर फिर आपको नीचे में दिया हुआ है मीरा राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचित ये रचना, चूँकि ये राजस्थान गुजरात क्षेत्र की थी तो वहीं की भाषा में ये रचना दिया गया है। उसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे हमारा कबीर है, नज़दीक से एक नज़र। तो कबीर के बारे में भी आपने देखा, ये 15वीं 16वीं सदी के संत थे और ये अत्यंत प्रभावशाली थे। और इनका पालन पोषण जो है बनारस में हुआ था, एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में। और इनके जीवन के बारे में हमारे पास कम विश्वसनीय जानकारी है। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये रचना जिस गीतों का करते थे
उस गीत को या उस भजन को जो घुमंतू भजन गायक होते थे उनके द्वारा गाया जाता था, और जबकि रचनाकार ये होते थे, रचना ये करते थे किसी भी गीतों का, और जो घुमंतू भजन गायक होते थे उनके द्वारा गाया जाता था। और इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचबानी और बीजक में संग्रहित है। तो इन सब जगहों से इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको सभी नोट्स में मेंशन मिलेंगे। और ये कबीर की एक रचना यहाँ पर दी गई है, जिस क्षेत्र के वो थे उस क्षेत्र के उसका वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में यहाँ पर एक कबीर की रचना है। और ये जो कबीर थे इन्होंने भी जो ये आडंबर यानी कि इनका जो उपदेश था, इनका प्रमुख उपदेश ये था कि जो भी हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, दोनों धर्मों में जो आडंबर पूर्ण पूजा पाठ होता था, इसका इनके उपदेश में मजाक उड़ाया गया है। और इनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, और इस तरह जो है आम आदमियों द्वारा आसानी से इनकी भाषा को समझा जाता था, और लोगों ने इनकी भाषा को बहुत ही तेज़ी से और सरलता से ग्रहण किया था। और कबीर भी निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। इनका भी यही मानना था कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, वो निराकार हैं, और उन्होंने अपने उपदेश में भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति बताई है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों इनके अनुयायी थे कबीर के। और इसके बाद हम देखेंगे बाबा गुरु नानक, उनके बारे में। तो कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक भी 1600 ये भी 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के थे। 1469 से 1539 के बीच के ये थे। कबीर से अधिक हम गुरु नानक के बारे में जानते हैं। और ये तलवंडी जो कि पाकिस्तान में ननकावा साहिब में इनका जन्म हुआ था, और ये करतारपुर जो कि रावी नदी के तट पर है, और यहाँ करतारपुर में इन्होंने एक केंद्र स्थापित किया था। और इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी उन्हीं के शब्दों में उन्हीं के भाषा में भजन गाया जाता था। और उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। ये भी महत्वपूर्ण है। और इनके धर्मों को जो है गृहस्थ लोगों ने अधिक अपनाया था, क्योंकि इनके धर्म का एक लक्ष्य था कि आप घर में भी रह के ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तपस्वी जीवन ही धारण करना पड़ता है या हर चीज़ का त्याग करके ही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इनका मानना था कि गृहस्थ जीवन जीकर भी हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गृहस्थ, किसान, जितने भी लोग थे इस कैटेगरी में, वो सभी इनकी उपासना करते थे। और इन्होंने जो उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जिस जगह की नियुक्ति की थी उसे धर्मशाला कहा जाता था। आज उसे ही गुरुद्वारा कहा जाता है। और बाबा गुरु नानक की मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हो गई थी। और इन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जिनका नाम लहना था। लेकिन लहना ने आगे चलकर अपना नाम गुरु अंगद करवा लिया था। और गुरु अंगद का महत्व ये था, इस गुरु अंगद के नाम का महत्व ये था कि ये बाबा गुरु नानक के ही अंग हैं। इसीलिए लहना को गुरु अंगद के नाम से ही जाना जाता था। गुरु अंगद ने बाबा नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। फिर गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हुए, और उन्होंने भी जो रचनाएं की नानक के नाम से ही की। और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 ईस्वी में किया। और इस संग्रह से शेख फरीद, संत कबीर और भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी इसमें जोड़ी गई। और 1706 ईस्वी में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र या उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया, जो कि गुरु गोविंद सिंह का नाम अभी भी चर्चा में है। और ये 1706 ईस्वी में अस्तित्व में आए थे। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद है आपका कि 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हो गया। यानी 16वीं शताब्दी के बाद गुरु नानक के उत्तराधिकारी और इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी। और ये अनुयायी कई जातियों के थे, जो कि अभी आपने तुरंत पहले समझा कि जिसमें कि व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ये सभी अधिक थे। और इसका ये कारण था कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हो। उनका जो भी व्यापार है, जो भी काम है, वो करते रहे और साथ ही वो भक्ति को भी माने। इसलिए इनके भक्ति में इनके अनुयायियों की संख्या में व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ये सभी अधिक थे। और इसके बाद यहाँ है आपका 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जो कि आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था।
स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर है, अमृतसर जिसको कहते हैं, वहाँ ये विकसित होने लगा था और प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे और मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को एक संभावित खतरा माना था और उनको लगता था कि ये जो समुदाय है ये हमारे लिए खतरा है। इसीलिए उन्होंने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जन, जिनके बारे में आपने पढ़ा, इनको मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। लेकिन 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया और सिखों ने भी ये सोचा कि ये जहांगीर जो है मुगल सम्राट, ये हमें मृत्युदंड देना चाहते हैं। यही सोचकर उन्होंने क्या किया था, एक खालसा 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया था। और खालसा का मतलब हो गया समुदाय, यानी कि सिख समुदाय के नाम से खालसा पंथ जाना गया। इसका इन्होंने निर्माण किया जो कि एक राजनीतिक सत्ता बन गया। और 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों में इन्होंने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को देखा। और इसमें महत्वपूर्ण एक लाइन और भी है कि ये जो आपके गुरु नानक थे, इन्होंने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था और ये 3 महत्वपूर्ण शब्द थे, नाम, दान और स्नान। नाम से इनका तात्पर्य था सही उपासना, दान से तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान से तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। ये इस तरह से इससे जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे गए हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर आप यहाँ देखेंगे इन सभी की जो भी अपनी अपनी राय थी, इन्होंने अपने ग्रंथों में संग्रहित किया और इनके अनुयायियों ने इस विचार को आगे बढ़ाया। और आखिरकार फिर आपका यहाँ है मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। यहाँ पर आपका 4 लाइन में ये है और यहाँ पर जो है आपका ये है कि 16वीं सदी में जब यूरोप, आपने ये पढ़ा है जब एस्टेट की तैयारी करी थी, वहाँ पर आपने देखा था सिर्फ कैथोलिक धर्म का ही वर्णन था, लोगों को मानने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन 16वीं सदी के समय यूरोप में एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तो यूरोप में धार्मिक उथल पुथल का काल कब था? ये 16वीं शताब्दी में। और तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए थे, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। इनका जो है 1683 से 1546 तक इनका जीवन काल है। लूथर ने यह महसूस किया था कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते थे। यानी जो भी लोग थे कैथोलिक चर्च में, जितना भी व्यवहार था, जितना भी विचार था, बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध था। इसलिए लूथर ने एक यहाँ पर प्रयास किया कि लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा में उस बाइबल को अनुवाद कर दिया। यानी बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में कर दिया। और वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। यानी कि अगर किसी व्यक्ति से कोई पाप हो जाए तो उस पाप को क्षमा कराने के लिए चर्च में दान दे दीजिए, तो उससे पापों से मुक्ति मिल गई। ये जो मार्टिन लूथर थे ये इसके बिल्कुल विरोधी थे, घोर विरोधी थे। और छापे खाने में उस समय जो है छापे खाने का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इसीलिए उनकी रचनाओं का जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो गया। इन्होंने जो भी बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया उसका इतनी तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ, यानी कि इतनी तेज़ी से प्रिंट हुआ और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजने लगे। और इस प्रकार ये महत्वपूर्ण लाइन इस टॉपिक से निकलता है कि मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके इस एक्सरसाइज के, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगला वीडियो आपका इसके नोट्स का होगा, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो भी आपने पिछले एक्सरसाइज के नोट्स में पूछे गए प्रश्नों का आप लोगों में से जिन किसी ने उत्तर दिया है, उन सभी का नाम इस वीडियो के यानी इस एक्सरसाइज के नोट्स के क्लास में लिया जाएगा, यानी कि इसके अगले क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। इसके नोट्स को लेकर बने रहिए आप इस चैनल के साथ।